सही है, तो हमने गूगल ट्रेंड को देखा, और आप कोई भी इस पर सर्च करके आप जहाँ पे रैंक करना चाहते हैं, जिस चीज़ को रैंक करना चाहते हैं वो सर्च कर सकते हैं। वेब सर्चेस क्या होती हैं? यही वाली जो मैंने अभी लास्ट सर्च किया था, शूज़ सर्च किए थे। दिस इज कॉल्ड वेब सर्चेस, कि भाई यहाँ गया और यहाँ पे मैंने अपनी क्यूरी लिख दी, शूज़ लिख दिए, हाई प्रोटीन लिख दिया, दिस इज वेब सर्चेस। सही है। इमेज सर्चेस ये रहा। कनेक्ट है। क्या हुआ इंटरनेट को? सही है, तो हमने गूगल ट्रेंड को देखा। फिर कीवर्ड डिफिकल्टी। सही है। कीवर्ड डिफिकल्ट भी कहते हैं इसको, सर्च डिफिकल्टी भी कहते हैं, एसडी भी कहते हैं इसको, केडी भी कहते हैं। ठीक है। कंपटीशन भी कहते हैं इसको। ठीक है। कि उस कीवर्ड में डिफिकल्टी क्या है। डिफिकल्टी मतलब कि कितने लोगों ने इस कीवर्ड पे काम किया हुआ है, कंपटीशन है या नहीं है। कीवर्ड डिफिकल्टी ये होती है। अगर कंपटीशन ज़्यादा है, सही है, तो आप उस पर काम नहीं करोगे, क्योंकि आप अभी नए हो। ठीक है। और आपकी डोमेन अथॉरिटी भी कम है, आपकी क्रेडिबिलिटी भी कम है। सही है। तो उस बिहाफ पे आप उस कीवर्ड पर रैंक नहीं हो सकोगे। तो आपने ऐसे कीवर्ड पर रैंक होना है जिसकी कंपटीशन कम हो, कीवर्ड डिफिकल्टी क्या हो, कम हो। सही है। मैं भी बताता हूँ कि कीवर्ड डिफिकल्टी कैसे निकालते हैं। सही है। फिर सर्च इंटेंट। सही है। सर्च इंटेंट बेसिकली आपकी इंटेंशन क्या है, कि आप क्या सर्च कर रहे हो। आप क्रिकेट वर्ल्ड कप सर्च कर रहे हो, आप एग्ज़ाम के बारे में सर्च कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्ज़ाम्स के डेट मालूम करना चाह रहे हो, या एग्ज़ाम का रिजल्ट मालूम करना चाह रहे हो। वो नहीं आया, वो नहीं आया। क्या नाम है? हाँ, कहाँ है? बैठा हुआ वहीं पे? नहीं यार, ये इंटर्नशिप पे आया मैं। सर्च इंटेंट का मतलब आपकी नीयत क्या है, आप क्या सर्च कर रहे हो। क्रिकेट वर्ल्ड कप सर्च कर रहे हो, अगला बंदा क्या सर्च कर रहा है, तो ये इंटेंट कहलाता है। नीयत कहते हैं ना, नीयत क्या है। भाई आप क्रिकेट वर्ल्ड कप सर्च कर रहे हो, वर्ल्ड कप में क्या सर्च कर रहे हो, किसका मैच सर्च कर रहे हो। ठीक है। या आप अगर एग्जाम सर्च कर रहे हो, तो एग्जाम में क्या सर्च कर रहे हो, कि एग्जाम रिजल्ट मालूम करना चाह रहे हो, एग्जाम डेट शीट मालूम करना चाह रहे हो, ये तो इंटेंट है ना, ये तो आप बताओगे। सही है। फिर यूजर इंटेंट, यूजर का इंटेंट क्या है, टू कंप्लीट द पर्पस ऑफ यूजर व्हेन यूजर सर्च फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, इफ नॉट देन इट ओके। ठीक है। इंटेंट मिसमैच, इंटेंट रीडिफाइन। ठीक है। तो बहुत तरह, जैसे फॉर एग्जांपल वही हमने बात की जनरल और स्पेसिफिक की, कि एक यूजर इंटेंट है कि वो सर्च कर रहा है ब्लैक शूज फॉर स्कूल। ठीक है। क्या उसका पर्पस पूरा हुआ, फुलफिल हुआ, जिस पे आपने कंटेंट बनाया। फॉर एग्जांपल मैंने उस पर टाइटल तो ले लिया ब्लैक शूज फॉर स्कूल, लेकिन जब उसने ओपन किया तो ब्लैक शूज फॉर स्कूल नहीं था वो। तो उसका यूजर का इंटेंट पूरा हुआ, नहीं हुआ, वो वापस बाहर निकलेगा, फिर दोबारा से उसको सर्च करेगा और दूसरी वेबसाइट पर जाएगा। ठीक है। इंटेंट मिसमैच, कि आपने क्रिकेट सर्च किया तो आ गया वर्ल्ड कप, आपने T20 सर्च किया ओडीआई आ गया, तो ये मिसमैच हो गया। ठीक है। रीडिफाइंड, नॉलेज बेस इंटेंट। सही है। फिर दूसरी चीज एफएमए। एफएमए क्या होता है, फर्स्ट मूविंग एडवांटेज। सही है। फर्स्ट मूविंग एडवांटेज मतलब फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी 4 ओ के बाद चैट जीपीटी 5 आने वाला है, उसने उसके बिहाफ पे कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। सही है। या फर्स्ट मूविंग एडवांटेज, जिसने ये स्टार्ट किया। अब बल्ब बल्ब किसने बनाया था, थॉमस एडिसन, तो उसके बाद फर्स्ट मूविंग एडवांटेज है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार किसने लॉन्च की होगी, या पहली इलेक्ट्रिक कार किसने लॉन्च की, टेस्ला ने। सही है। तो उसके बाद फर्स्ट मूविंग एडवांटेज है, सबसे ज़्यादा उसने सेल की ना। अब सबसे पहले पाकिस्तान में सबसे पहले सिम किसकी आई, तो उसके बाद फर्स्ट मूविंग एडवांटेज है, तो उसने उस टाइम बहुत पैसे बनाए। जैज ने बहुत पैसे बनाए, 5,000 रुपये की सिम, 1,000 रुपये का इजी लोड, या 100 रुपये, कितने का इजी लोड डलता था उस टाइम,
अगर पुराने लोग जो बैठे हुए हैं, ठीक है, 5,000 की सिम। अब क्या हुआ, वो अकेला था, अब मोनोपोली खत्म हुई, बहुत सारी कंपनी आ गई, अब सिम फ्री में बांट रहे हैं कि भाई सिम भी ले जाओ, यूएसबी भी ले जाओ, सिम भी ले जाओ, पावर बैंक भी ले जाओ, सिम भी ले जाओ, आटा चीनी भी ले जाओ, कहना किसी सिम ले लो। मतलब पहले सिम 5,000 रुपए की मिलती थी क्योंकि सिम कम थी। और उसके बाद जैज के पास क्या था, फर्स्ट मूविंग एडवांटेज, मतलब वो मार्केट में लाने वाला पहला बंदा था। तो अगर आप कोई ऐसी चीज़ ले आओ जो मार्केट में पहली है, आपके सामने चैट जीपीटी, गूगल बार्ड, फेसबुक और उसका लामा, मेटा, जो एआई आया हुआ है, लेकिन पहले कौन आया, फर्स्ट मूविंग एडवांटेज किसके पास है, तो ज़्यादातर लोग चैट जीपीटी, क्यों, क्योंकि चैट जीपीटी से क्या हो गया, यूज़र फ्रेंडली हो गए वो लोग। अब उनको व्हाट्सएप पे इतना मज़ा नहीं आ रहा, गूगल बार्ड पे इतना मज़ा नहीं आ रहा यूज़ करने में जितना चैट जीपीटी को यूज़ करने में आ रहा है, क्योंकि वो इजी टू यूज़ हो गया उसके लिए, क्योंकि उसको काम कर करके उसकी हैबिट हो गई। मुझे चैट जीपीटी पसंद आता है, मैं यूज़ नहीं करता बार्ड, मैं यूज़ नहीं करता, बहुत कम यूज़, माइक्रोसॉफ्ट बिंग का भी है, ठीक है। फिर ये बेसिकली नीशेस आ गई ना, इंटेंट बेस्ड नीशेस, एफ एम है, फर्स्ट मूविंग एडवांटेज आ गया, डाउनलोडेबल्स आ गए, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा कंटेंट बनाना चाह रहे हो, ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हो, या कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हो जिसमें आप सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, बुक्स, क्रैक्स, गेम, थीम वहाँ बेच रहे हो, जैसे फाइल हिप्पो डॉट कॉम है, वहाँ पे लोग फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो सॉफ्टवेयर। ऐसी बहुत सारी क्या है वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप फ्री में, आप फॉर एग्जांपल मुझे एम एस ऑफिस डाउनलोड करना है, कौन बता सकता है कौन सी वेबसाइट से कर सकता हूँ जाके, और गेट इनटू पीसी से आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। ये उस बंदे ने क्या किया, एक वेबसाइट बनाई, उस पर सॉफ्टवेयर डाल दिए, अब वहाँ पे जो जो आ रहा होगा वो उससे पैसे बना रहा होगा, या तो गूगल एडसेंस से बना रहा होगा। कौन सी वेबसाइट बताइए आपने, गेट इनटू पीसी। आप देखते हैं कि अगर गेट इनटू पीसी, अब उसका रेवेन्यू मॉडल क्या है, ये भी देखना पड़ेगा, ऐड लगाता है वो, ठीक है। गेट इनटू पीसी ने एक नीश सेलेक्ट कर ली, कौन सी, डाउनलोडेबल की, एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की, या सॉन्ग इंस्टॉल करने की। अब जैसे मूवी इंस्टॉल करने की वेबसाइट है मूवी मोबाइल डॉट नेट। सर सर वहीं बैठे, वहीं बैठे, नहीं नहीं उधर जाए, उधर उधर बैठे, हाँ बस यहाँ बैठे, सही है। गेट इनटू पीसी, डाउनलोड फ्री योर डिजायर ऐप, सही है। ये किसी बंदे ने क्या की, एक वेबसाइट बना दी, और ये किससे कमा रहा है, ये एडसेंस से कमा रहा है। हाँ, कहने का मकसद एक नीट क्या वो कर दी ना, आप भी बना सकते हो इस तरह से। सीनेट भी है, आप पीडीएफ बुक्स की एक वेबसाइट बना सकते हो जिसपे आप फ्री पीडीएफ बुक दे रहे हो, लेकिन साथ में आप कोई ना कोई चीज़ दे रहे हो कि आप पहले हमारा सब्सक्राइब वो ऑन कर, ज्वाइन करें, हमारा न्यूज़ लेटर ज्वाइन करें, या आप पहले ये सब सेक्शन कराएं, पहले अपना नाम ईमेल दें, तब आपको हम फ्री बुक देंगे। समझ रहे हो। अब एक बंदा शूज़ बेच रहा है, एक बंदा शूज़ की वेबसाइट है, उसने क्या किया, अपने अपनी वेबसाइट एक बनाई हुई ब्लॉगिंग की, और एक शूज़ की वेबसाइट बनाई हुई जहाँ पे वो शूज़ बेचता है। अब दोनों को रिलेट कैसे कर सकते हैं हम, एक पे वो बता रहा है कि जॉगिंग शूज़ कितने अच्छे हैं, क्यों ज़रूरी हैं, कौन कौन से जूते आप पहन सकते हो, ब्लॉगिंग शूज़, सॉरी जॉगिंग शूज़ जो होते हैं ना, जो हाइकिंग शूज़ होते हैं, सॉरी, पहाड़ों पे चढ़ने वाले, कैंपिंग करने वाले। और एक के बारे में बता रहा है कि ये क्यों ज़रूरी हैं, क्यों पहनने चाहिए, कौन से अच्छे हैं, और वहाँ पे क्लिक करके आप कहाँ जा रहे हो, उसकी दूसरी वेबसाइट पर जहाँ से आप परचेज कर रहे हो। तो दोनों में सर्च इंटेंट बंदे का मुख्तलिफ है। अगर मुझे कोई स्मार्टफोन लेना है, कैमरा फ़ोन, तो सबसे पहला मेरा इंटेंट होगा कि पहले मैं सर्च करूँ कि कौन सा कैमरा फ़ोन अच्छा है, समझ गए। तो एक इसकी वेबसाइट बन गई जिसमें मैं बता रहा हूँ कि यार ये टॉप 5 फ़ोन है जिसके कैमरे बहुत अच्छे हैं। पहला आपने ले लिया हुआवे, दूसरा आपने ले लिया सैमसंग, तीसरा आपने ले लिया गूगल पिक्सल, चौथा ये, और आपने उसको इन्फॉर्मेशन दे दी, और वहीं पे आपने लिंक दे दिए कि यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से आप क्या करो, हमारी वेब पे जाके परचेज कर लो, या प्राइस वही पे जाके ये मोबाइल परचेज कर लो। तो एक बंदे ने अपनी सर्विस, अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए दो वेबसाइट बना दी, एक ब्लॉगिंग और एक ई कॉमर्स वेबसाइट। ब्लॉगिंग के थ्रू क्या कर रहा है वो, सेल लेकर आ रहा है अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे। लोग इस तरीके से काम कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि यार ये सिर्फ ई कॉमर्स है, लेकिन साथ में उसने ब्लॉगिंग की वेबसाइट भी बनाई होती है।
सर ये इधर देख लो यार, आपने बचना है, सही है। तो कहने का मकसद ये है कि लोग इस तरीके से काम करते हैं। अब मैं ई कॉमर्स की वेबसाइट बना के इंतजार कर रहा हूँ सेल आएगी, मैं ऐड चला रहा हूँ, सेल आ गई फिर बंद कर दिया। तो ये ऑर्गेनिकली आप किस तरीके से सेल ला सकते हो, सिंपल आपको मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, टैक्टिक्स बता रहा हूँ। ब्लॉगिंग पे आपने वेबसाइट हैंग की, वहाँ से ट्रैफिक लाए अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पर, आपने सेल कर दिया। अब जैसे मैं तुम लोगों को दिखाऊं, बेस्ट हाइकिंग शूज, बेस्ट हाइकिंग शूज एक कीवर्ड है, ठीक है। जनरल है या स्पेसिफिक है, शॉर्ट टेल है या लॉन्ग टेल है, कैसे आओ, गलत है यार, क्या गिरा रहे हो, क्या कर रहे हो सर, सर चालान बना दो, चालान बना दो इसका, बना दो सर चालान, 200 रुपए का फाइन भरना पड़ेगा अगर कुछ गिरा ना आपका। सही है। तो ये वेबसाइट क्या कर रही है, रैंक कर रही है, बेस्ट हाइकिंग शूज ऑफ 2024, ये एक कीवर्ड उसने यूज करते हुए कंटेंट बना दिया। स्विच बैक ट्रैवल, क्या नाम है वेबसाइट का, switchbacktravel.com, ठीक है। अभी जूता ये मुझे बता रहा है, सही है, हाइकिंग शूज है ये, ठीक है। अभी बता रहा है सोलोमैन एक्स अल्ट्रा 4 GTX $160। अब मैं इस पर अगर क्लिक करूं तो ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है, लेट मी सी। देख रहे हो उसने क्या किया हुआ है, बैक पैकिंग बैक, ये बैक लिंक दिया हुआ है। अब इस पर क्लिक करके अपनी दूसरी वेबसाइट, दूसरे वेब पेज पे ले जाएगा अपने, मोस्ट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कहाँ ले आया ये, क्या पता इसकी वेबसाइट ना हो, ये एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हो, अगले के जूते बिकवा रहा हो, परसेंटेज ले रहा हो, क्या पता इसकी वेबसाइट हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से किसी भी कोई एक नीश सेलेक्ट करके उस पर आप अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हो, और ब्लॉगिंग वेबसाइट के साथ आप गूगल पार्टनरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करके गूगल से पैसे कमा सकते हो। दूसरा, इन लोगों को शाउट आउट देके आप एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसे बना सकते हो। ये भी एक दूसरा मॉडल है जिससे आप पैसे बना सकते हो, समझ गए। सिंपल, आपने क्या करना है, आप बहुत एक्सपर्ट हो किसमें, सब्जियों के बारे में, क्योंकि आपके फादर का बिजनेस सब्जी के बारे में। अब आप एक एक सब्जी के बारे में बता दो कि यार ये वाली सब्जी की ये फायदे हैं, ये चीज़ें हैं, लेकिन परचेज करनी है तो इस दुकान पे जाके परचेज कर लो। आपने बताया कि भाई मेरा इलेक्ट्रिक का काम है, सही है, आपने बताया कि यार ये जो फैंसी लाइट है वो यहाँ के लिए बेहतरीन है, ये बेहतरीन है, अगर आपके पास ड्राइंग रूम है तो आप ये लाइट लगा सकते हो, और उसके बाद उसको परचेज करने के लिए आप यहाँ जा सकते हो। सर सही है, साइज चीज़ें आ गई, ये $160 है बेटा। हाँ, तो सिंपल एग्जांपल ये थी आपके सामने कि आप लोग इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, सेल ला सकते हैं, ठीक है। तो ये नीशेज हैं, ई कॉमर्स बेस्ड आप नीश ले सकते हो, डाउनलोडेबल नीश ले सकते हो, फर्स्ट मूविंग एडवांटेज नीश ले सकते हो, उस पर आप वेबसाइट बना सकते हो, सही है। सिर्फ ब्लॉगिंग की वेबसाइट नहीं बनती, आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डाउनलोडेबल की बना सकते हो, ई कॉमर्स से रिलेटेड आप वेबसाइट बना सकते हो, सही है। ब्लॉगिंग की वेबसाइट अलग होती है जिसमें ब्लॉगिंग हो रही होती है, ठीक है। अब जैसे, हाँ ना, ब्लॉगिंग, एक देखो ब्लॉगिंग की भी कंटेंट है ना, वेबसाइट पे ब्लॉगिंग हो रही होती है। जैसे मैं, क्या नाम था उसका, क्या नाम था उसका, बीइंग गुरु, ब्लॉगिंग की एक वेबसाइट होती है जिसपे सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन। अब बहुत सारे लोग जो है ना कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, तो वो इंटरनेट पे जाके कंटेंट पढ़ते हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट से। बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं तो वो यूट्यूब पे जाके वीडियो देखते हैं।
बहुत सारे लोग सिर्फ सुनना चाहते हैं, तो वो साउंड क्लाउड पे जाके, गूगल पॉडकास्ट पे जाके, स्पॉटिफाई पे जाके ऑडियो सुन रहे होते हैं। जैसे यूट्यूबर बोल रहा होता है कि हम अवेलेबल हैं स्पॉटिफाई पे, साउंड क्लाउड पे, गूगल उस पॉडकास्ट पे और इस पे। अभी बीइंग गुरु लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, न्यूज एंड मोटिवेशन के हवाले से ब्लॉग बनाता है। ऐसी बहुत सारी हजारों लाखों की तादाद में वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। देख रहे हो? अबाउट किसके बारे में बता रहा है? फ्रीलांसिंग के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, इंटरनेट के बारे में, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, कॉन्टैक्ट। ठीक है, सारा टेक्स्ट कंटेंट है इसमें, कुछ भी वीडियो नहीं मिलेगी, कुछ भी ऑडियो नहीं मिलेगा। सही है? हाँ, सही है, क्लियर है यहाँ तक? देखो, कोई अगर सवाल पूछता है ना, तो ये सवाल आप ही के लिए पूछ रहा है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ब्लॉगिंग क्या होती है, बस वही कि वीडियो पे आके ब्लॉगिंग करना। वो ब्लॉगिंग नहीं है, ये ब्लॉगिंग है, उसको ब्लॉगिंग कहते हैं। ठीक है? हमारे दिमाग में अजीब मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव बने हुए नॉलेज के वाले से। फिर इसने मुजम्मिल ने पूछा कि यार यूट्यूब के लिए अगर सर्च करना हो, तो यूट्यूब के लिए मैंने आपको बताया। तो अगर आप अगले बंदे का सवाल नहीं सुनोगे तो आप महरूम हो जाओगे कि यार बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल होते हैं, पूछ नहीं पा रहे होते, किसी शर्म की वजह से या कोई एक्स वाई जी की वजह से। तो भाई कोई भी सवाल है काइंडली मुझे इस टाइम पूछ लो आप। सही है? ठीक है, तो ऐसी निशेस मतलब ई कॉमर्स बेस्ड, डाउनलोडेबल, सही है, एफिलिएट बेस्ड, सर्विस बेस्ड, लोकल बिजनेस बेस्ड, टूल बेस्ड, ठीक है, इवेंट बेस्ड, तो ये सारी निशेस हैं। इन निशेस पे आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, इन निशेस पे आप वेबसाइट बना सकते हो, इन निशेस पे आप फेसबुक पे पेज बना सकते हो और इसके बारे में बता सकते हो। क्या? एफिलिएट लिंक वही ना, कि आप, जैसे मैंने अभी बताया कि आपने मोबाइल फ़ोन के हवाले से एक एफिलिएट वेबसाइट बना ली, उसको आपने रैंक कर दिया, और मोबाइल कंपनी जितनी भी हैं वो आपसे रब्ता करेंगी, आप उनसे रब्ता कर लो, बोलो कि मैं आपको आपके मोबाइल बेचूंगा, बोलेगा बेचो भाई। देखो, हर कंपनी को सेल्समैन चाहिए कि किसी तरह उनकी सेल इंक्रीज हो जाए। किसी शोरूम पे चले जाओ, वो गाड़ी बेच, बोलो यार मैं आपकी गाड़ी बेचूंगा, बोलेगा आ जाओ बेच दो। ये वाला नीचे ब्राउन वाला बटन है ना, इसको खोलो, इसको नीचे करो। ठीक है? फिर देखो, इवेंट बेस्ड बना सकते हो आप। इवेंट बेस्ड क्या होती है वेबसाइट? स्पेसिफिक इवेंट कवरेज के लिए। फॉर एग्जांपल पीएसएल आ रहा है, उस पर आपने वेबसाइट बना दी। रमज़ान आ रहा है, उस पर आपने वेबसाइट बना दी। वर्ल्ड कप आ रहा है क्रिकेट, उस पर आपने वेबसाइट बना दी। तो उस पर उस 3 महीने में इतना ट्रैफिक आपके पास आ जाएगा, आप अच्छे खासे पैसे बना लो गूगल एडसेंस के थ्रू। ठीक है? आईफोन लॉन्च आ रहा है न्यू, सही है, उस पर आप कंटेंट बना, लोग सर्च कर रहे होते हैं आईफोन के बारे में, क्या फीचर्स, क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं, कितने तक का आ रहा है, सही है, कैमरा क्या आ रहा है, सॉफ्टवेयर कौन सा आ रहा है। ठीक है? तो ये कुछ नीशेस हैं, आप इनको लिख लो, सही है, ताकि आप इन पे कंटेंट बना सको। लिख लो भाई सारे यार। हाँ सर सर कुछ पूछ रहे भाई? हाँ, बताया तो था, वही तो बता रहा हूँ, बताया तो था। सबसे पहला खर्चा तो यही था ना कि प्लॉट और वो लेना है, नाम। वो कितने तक का बताया था मैंने? अपना मतलब आपने भी इतने सारे अपना एप्स नाम क्रिएट करके तो आप नाम परचेज करोगे उससे। भाई आप तो देखो प्लॉट खरीदते हो, फिर प्लॉट किस नाम से रजिस्टर्ड करवाना है ये आप देते हो उसको, अगले बंदे को, फिर उस नाम से आपका रजिस्टर्ड कर देता है कि भाई ये साइमा विलास है या ये अलगफू टावर है। नाम तो देना है ना बिल्डिंग को। नीचे तो नीचे है बेसिकली ये बस। वो वेबसाइट्स हैं जिस पे आप कंटेंट बना सकते हो। डाउनलोडेबल वेबसाइट्स बना सकते हो, ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट बना सकते हो, एफिलिएट बेस्ड बना सकते हो, सर्विस बेस्ड वेबसाइट बना सकते हो, लोकल बिजनेस बेस्ड वेबसाइट बना सकते सर हो। नोट डाउन कर रहे हैं एक सेकंड। सर लैपटॉप पास में होगा, मुझे चाहिए, वो मेरा खराब हो गया अरे भी खामोश हो जा। था। ओके। सही है? ओके सर। ये वीडियो बिल्कुल सेंड करेंगे आपको यार, ग्रुप में प्राइवेट। आ जाएगी, ग्रुप में आ जाएगी। टूल बेस्ड मतलब कि टूल जो है ना, राइट नाउ ये चल रहा होता है कि एक
जैसे एचरफ आप खरीदने जाओगे ना सब्सक्रिप्शन, तो $500, $1000 या $200 महीने की सब्सक्रिप्शन है, मैं अकेला नहीं खरीद सकता। तो एक बंदा क्या करता है, वो 8-10 टूल्स की क्या ले लेता है, सब्सक्रिप्शन ले लेता है, फिर उसको शेयर कर लेता है अपने दोस्तों के साथ। सही है। तो वो क्या करता है, अपनी टूल बेस्ड वेबसाइट बना लेता है। सही है। उस टूल वेबसाइट को बनाने के बाद वो क्या करता है, उसको सब्सक्रिप्शन बेस्ड सेल कर देता है कि यार एक पैकेज बना दिया कि 5,000 में आप 5 टूल ले लो मुझसे। आपने 5,000 दिया, आपने 5 दिया, आपने 5 दिया, आपने 5 दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने 20,000 रुपये के टूल खरीदे हुए, मेरे पास 30,000 रुपये आ गया आप लोगों के थ्रू, 10,000 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो बेसिकली एपीआईज बनती हैं, उसके थ्रू आप काम कर रहे होते हो। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो लोगों ने बनाई हुई हैं। अब जैसे मैं आपको एक वेबसाइट बता दूं, क्या नाम था उसका, रैंकी टूल। सही है। क्या कर रहा है, ज्वाइन द मोस्ट ट्रस्टेड ग्रुप बाय कम्युनिटी नाउ। अभी क्या दे रहा है, 1500 वाला बेसिक पैकेज और 5,000 वाला बेसिक पैकेज। ठीक है। अब हाईएस्ट अप टाइम लोवेस्ट। ठीक है। अब उसमें ये मैं अच्छा नीचे लिखूं बाय नाउ, तो बाय नाउ में क्या दे रहा है ये, इस तरह की आप वेबसाइट बना लो अपनी सर ये वर्डप्रेस मेगा पे। पैकेज का क्या मतलब हुआ? तो बड़ा पैकेज देखते हैं ना पैकेज में क्या क्या दे रहा है वो। क्या क्या दे रहा है? पैकेज मतलब कि आप इम्तियाज जाते हो, जी तो सर। उसने एक पूरा एक पैकेज बनाया होता है। रमजान पैकेज बनते हैं 10,000 वाला, 15,000 वाला, 25,000 वाला। इस तरह से उसने 4-5 टूल डाल के पैकेज बना दिया। अब हर बंदा अगर इम्तियाज पे शॉपिंग करने जाता है, तो किसी को 2 किलो प्याज चाहिए, किसी को 5 किलो चाहिए, किसी को 10 किलो चाहिए। उन्होंने पैकेट बना के रखे हुए हैं, भाई आपको 2 किलो चाहिए आप 2 किलो वाला उठाओ ले जाओ, आपको 5 किलो वाला चाहिए आप 5 किलो वाला ले जाओ, आपको 10 किलो वाला चाहिए 10 किलो ले जाओ। ऐसे ही उस बंदे ने टूल डाले हैं। अगर आप 2 टूल लोगे तो उसकी अमाउंट ये है, अगर आप 5 टूल लोगे तो उसकी अमाउंट ये है, 10 टूल लोगे तो इसकी अमाउंट ये है। ठीक है। टूल तो बताओ भी पड़ी होती है कि जिसको जितना लेना है उतना क्या। ले सकता है। हाँ वो भी है कि लूज में आप ले सकते हो, टर्म्स अबाउट। कंटेनर है उसके लिए ना। कंटेनर है। सही है बराबर में। सर आप उल्टी बातें करते हैं यार, तरीका ही नहीं है। क्लास में मैं पढ़ने आ रहा हूँ क्या समझ। बाहर आवाज भी नहीं आएगी। आप कह रहे हो क्या तजर्बा है आपको? हाँ, सर ये तंग कर रहे हैं। 2 टांगों से पकड़ेंगे 2 हाथों से पकड़ेंगे, कंटेनर सर बंद ये करके आ देखिए जाएंगे, आगे बता आ रहा रहे हूँ हैं आहिस्ते मैंने से अगर बोल पीछे दिया कर तो। दे रहे सही है। तो इस तरह से आप अपनी एक टूल वेबसाइट बना सकते हो और उसको टूल को सेल कर सकते हो, ये भी बिजनेस है। सही है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप डोमेन खरीद के उसको सेल कर सकते हो, अपनी टूल की वेबसाइट परचेज करके आप टूल बेच सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि आप अगर सिर्फ विजिटिंग कार्ड बनाना शुरू कर दो तो विजिटिंग कार्ड के हवाले से अपनी वेबसाइट बना सकते हो। हेलो, वालेकुम सलाम। ये आजम भाई कैसे हैं, किसका नंबर है ये, करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम चाह रहे होते हैं कि वो फुप्पा का जो बिज़नेस है ना कपड़ों का, वो भी चला लें, अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट भी चला लें, बराबर में जो हमारा वो गाड़ी का शोरूम है उसका भी काम कर लें। नहीं हो सकेगा, माजरत। आपका काम तब बनेगा जब आप किसी एक बिज़नेस को पहले टॉप करो, फिर दूसरी बात डाइवर्सिफाई करो। आप जितने भी बिज़नेस उठाओगे ना, जो कामयाब बिजनेसेस हैं, पहले उन्होंने क्या किया, एक प्रोडक्ट को कामयाब किया। अब आईफोन जो है सबसे बड़ी मिसाल, कि उसने पहले आईफोन वो लॉन्च नहीं किया, ट्राइपॉड लॉन्च नहीं किया, टैबलेट लॉन्च नहीं किया, पहले उसने मोबाइल को कामयाब किया। जब मोबाइल लोगों को पसंद आना शुरू किया और मोबाइल इतना बड़ा ब्रांड हो गया, तो फिर उसने फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करना शुरू किए। ठीक है। जब तक उसके टक्कर में दूसरे सिस्टम जो भी एंड्रॉइड है, फोन आ गए। मतलब एक मोबाइल को उसने पहले कामयाब किया ना, फिर आईपैड ले लो छोटे में बहुत सारी समझे आप मेरी बात। देन फिर उसने मजीद कोर्सेज ऑन करना शुरू किए। फिर कंपटीशन हो गया तो फिर गिर गया वो। गिरा तो नहीं है, ऊपर ही है वो। सही है। गिरा तो नहीं है। उसका सबसे सबसे बड़ी चीज़ जो आईफोन के पास है ना, वो लॉयलिटी है, अपने कस्टमर की लॉयलिटी, जो उसने बरकरार रखी हुई है। छोड़ता ही नहीं है भाई, जो आईफोन लेगा
वो अगली बार भी आईफोन लेगा। जो आईफोन का मोबाइल लेगा वो आईफोन का ईयरबड्स भी लेगा, वो आईफोन का लैपटॉप भी लेगा, वो आईफोन का, क्योंकि उसको उसने सिस्टम यह डिजाइन किया है कि वो आईफोन मोबाइल यूज़ करना आता है ना उसको, वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकता है। सर आईफोन में ब्लूटूथ ही नहीं है। आईफोन में आईफोन की कोई चीज़ है ना। सही है। और आईफोन जिसके पास है वो ब्लूटूथ से ट्रांसफर करेगा ही नहीं। सही है, कि क्लास है ना अलग ही यार। वो सेल्फी नहीं लेता, वो शीशे में तस्वीर लेता है वो आईफोन दिखाने के लिए। सही है। तो कहने का मकसद ये बहुत सारी निशेज हैं जिस पे आप काम करके पैसे बना सकते हो। हेलो सर, आपको कोई आ रहा है बिजनेस याद आ रहा है कि यार डाउनलोडेबल्स में आप क्या कर सकते हो? डाउनलोडेबल्स में आप बहुत सारे बच्चों की गेमिंग बना सकते हो, गेमिंग वेबसाइट बना सकते हो, वहां से गेम डाउनलोड करवा सकते हो। क्या? एपी के नीच भी है, ठीक है। हाँ, एपी के नीच भी है ना। एपी के मतलब वो जो वो होते हैं, व्हाट्सएप का एपी के होता है। हाँ सही है, आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो। आप देखो कि यार लोगों को क्या डिमांड है। अगर सिंपल हमने मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या पढ़ी, टू आइडेंटिफाई नीड एंड फुलफिल कस्टमर नीड्स। तो आप सबसे पहले आपके पास गूगल है, गूगल का कीवर्ड प्लानर है, उधर सर्च करो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है? गूगल, गूगल का कीवर्ड प्लानर। अगर आप उससे निकल के फिर आप पैसे लेने जाओ तो फिर आप सैमरश पे जाओ, फलाना जाओ और दूसरे टूल पे जाओ, वरना गूगल कीवर्ड प्लानर बहुत है आपको कीवर्ड रिसर्च करके देने के लिए। कीवर्ड एवरीवेयर भी पैसों वाला है ना एक। हाँ हाँ, देखो गूगल मतलब गूगल को सब पता है। और फिर दूसरा आपको हिंट अगर मैं बताऊं कि अगर आपने कोई चीज़ सर्च की है, जैसे ये वाली थी ना वेबसाइट, शूज़ वाली, अब गूगल खुद आपको ये कीवर्ड दे रहा है, नीचे देखो। है नहीं ऐसा, तो आप ये वाले कीवर्ड देख सकते हो। सबसे अच्छा टूल गूगल कीवर्ड प्लानर, बेस्ट। क्योंकि गूगल के बारे में गूगल से अच्छा कोई नहीं जानता, ठीक है। तो ये निशेस देखो, इस पे काम करो कि यार, अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने क्या किया, चैट जीपीटी आने वाला था, उसने चैट जीपीटी की वेबसाइट बना दी चैट जीपीटी के बारे में कि कैसे यूज़ करें, क्या करें। सही है, चैट जीपीटी डॉट ए आई कर दिया, चैट जीपीटी डॉट पी के कर दिया डॉट। सही है, लोगों ने सर्च किया चैट जीपीटी के बारे में, ये क्या है, बहुत न्यूज़ आ रही है, क्योंकि लोग हिल गए थे, चैट जीपीटी आ रहा है, लोगों की जॉबें चले जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ए आई आ रहा है, ख़त्म हो गई दुनिया, अब ए आई बॉट ही काम करेंगे। तो लोग जा जा के सर्च करते हैं, ठीक है। तो उस पर उसने वेबसाइट बनाई, उसके बाद ट्रैफिक आया, गूगल ने आपका गूगल पार्टनरशिप प्रोग्राम ऑन कर दिया, उसने उस बेहाफ पे पैसे बना लिए। आप ऐसा सोच सकते हो कि आगे फ्यूचर अपकमिंग क्या आने वाला है, कौन सा ओकेशन आने वाला है जो कि बहुत अच्छा, न्यू ईयर आने वाला है आगे, आप न्यू ईयर पे कुछ बना सकते हो। आप ये बना सकते हो कि न्यू ईयर पे कितने डिस्काउंट आ रहे हैं, कौन कौन से ब्रांड क्या डिस्काउंट दे रहे हैं न्यू ईयर पे। ये भी आपको मैंने एक नीच दे दी। सही है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। आपने एक वेबसाइट पे गए, बेस्ट डिस्काउंट इन न्यू ईयर, बेस्ट ब्रांड डिस्काउंट, आपने सर्च किया, देखा, आप आपके पास मल्टीपल आ गई, ब्रांड्स आ गए ना कि भाई ये जो ये खाड़ी है ये कितने परसेंट दे रहा है, सना सफीनाज है कितने परसेंट दे रहा है, डाइनर्स कितने परसेंट दे रहा है। आपको एक ही जगह पे सबके डिस्काउंट पता चल गया, वरना आपको डाइनर्स पे जाना पड़ेगा, डाइनर का डिस्काउंट देना है। जैसे गो लूट लो है, इसने क्या किया, सारे ब्रांड को एक जगह मर्जर कर दिया और उनके साथ पार्टनरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करके उनकी भी सेल बढ़ा दी, अपनी भी सेल बढ़ा दी। अभी जो डेबिट कार्ड पे जो वो आई हुई होती हैं, क्या होती हैं, डिस्काउंट आए होते हैं, क्या होता है, आपस में एक दूसरे का बिजनेस बढ़ा रहे होते हैं। सही है, एच ने KFC के साथ कोलैबोरेट किया, बोला कि HBL कार्ड पे डिस्काउंट मिलेगा। अब HBL की जितनी भी ऑडियंस है वो कहाँ जा रही है, क्या मार्केटिंग हो गई ना। अब HBL के जो यूज़र थे जो KFC के बारे में नहीं जानते थे, उनको पता चल गया KFC पे KFC कुछ है, जाके उन्होंने परचेज कर लिया, खा लिया एक बार, टेस्ट लग गया, वो बार बार जाएंगे अब, भले डिस्काउंट लगाओ ना लगाओ।
कि यार वहाँ का बर्गर खाया था, बहुत अच्छा था, वहीं चलते हैं। हमारे एक्सपीरियंस से हमें लेके जाते हैं ना यार, वहाँ की बिरयानी खाई थी लास्ट टाइम, वहीं से मंगवा ले यार, बहुत अच्छी है उसकी। किसका तवक्कल? कभी खिलाओ ला के यार, पता नहीं किधर। सही है। तो डाउनलोडेबल्स की वेबसाइट बना सकते हो, ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। हाँ, अब फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स बेस्ड मतलब कि एक बंदे ने सोनी टीवी परचेज कर लिया है, अब सोनी टीवी की सेटिंग नहीं पता उसको, वो नेट पे सर्च कर रहा है, ये भी एक नीच बन सकती है। समझ रहे हो कहानी? कितनी सारी नीचेज हैं। अब आपसे टीवी नहीं चल रहा, आपसे टीवी कनेक्ट नहीं हो पा रहा, क्या करोगे आप? गूगल पे देखोगे, आप यूट्यूब पे देखोगे, ज़्यादातर चलती यही वाली हैं। हाउ टू यूज सोनी टीवी, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू कनेक्ट विद नेटफ्लिक्स, हाउ टू कनेक्ट विद गूगल, सोनी टीवी, ये भी एक नीच है। आप इस पर अगर वेबसाइट बना दो, सोनी टीवी के बारे में, सैमसंग के बारे में आपने बताना शुरू कर दिया, आपने देखना आप प्रोडक्ट एक्सपर्ट किस चीज़ के हो, आपको क्या क्या आता है। और आपके साथ अगर कोई डॉक्टर ऐड है, फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशनिस्ट, बहुत डिमांड है आजकल, लोग डाइट कॉन्शियस हुए हैं। सही है। और एक बता दिया कि यार कि आप सुबह का नाश्ता कैसा होना चाहिए, उसमें कितना प्रोटीन, कितना फाइबर, कितना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, उसके बारे में आपने एक ब्लॉग बना दिया। लोग सर्च करते हैं बेस्ट ब्रेकफास्ट क्या है, प्रोटीन ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए, मैं खुद सर्च कर रहा था कि नाश्ते में अगर आप प्रोटीन ज़्यादा लेते हो, इंटेक करते हो, कार्बोहाइड्रेट और फैट कम लेते हो, तो आप एनर्जेटिक रहते हो। ऑल दो अगर आप ये जो हम खाते हैं पराठे तेल वाले और चीनी वाली चाय वगैरह, वो क्या करती है, हमें डल कर देती है, सुस्त कर देती है। आपके खाने से भी आपका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आप में। माइंड तो कह रहा है यार ये करना है, लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही। क्या एडिक्शन भी है, फिर प्लस उसके फ़ायदे नहीं है, नुकसानात हैं, ठीक है। कहने का मकसद आप इससे रिलेटेड बना सकते हो। वैसे जो वर्ड नीच है इसका उसकी मीनिंग है कैटेगरी, नीश का मतलब है कैटेगरी, किसी भी तरह की, जैसे कैटेगरी नीशिस तो देख रहे हैं हम। अब आप फॉर एग्जांपल अगर आपने कंटेंट बनाना है तो पहले तो नीश सेलेक्ट करनी है कि मैं फर्स्ट मूविंग एडवांटेज वाली पे चला जाऊँ, या मैं डाउनलोडेबल वाली पे चला जाऊँ, या मैं ई कॉमर्स बेस्ड नीश पे चला जाऊँ, ठीक है। या मैं फॉर एग्जांपल आप भी हो ना, अब आप भी अपने करियर में सेलेक्ट करोगे कैटेगरी कि यार मैं किस में जाऊँ, मैं मार्केटिंग में चला जाऊँ, सेल्स में चला जाऊँ, सप्लाई चेन में चला जाऊँ, इंजीनियरिंग में चला जाऊँ, ऐसा ही है। उसके लिए फिर आप क्या करते हो, डिसीजन लेते हो, आप मैट्रिक में कॉमर्स लोगे या मैट्रिक में कंप्यूटर साइंस लोगे या बायो लोगे, जो आपको आगे उस नीश में फुलफिल, आपको डॉक्टर बनना है या आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। सही है। तो नीश किसको कहते हैं? आगे आते आते आप नीशेस निकालोगे, अपनी नीश फाइंड करोगे। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल है? फिर दूसरा एसईओ की सर्विस दे सकते हो, जैसे ये आया हुआ है सर्विस बेस्ड। अगर आपको एसईओ आ गई है, आप मुझे सर्विस दे सकते हो। तो मुझे वेबसाइट बनवानी है, एसईओ करवानी है, आपने अपनी एसईओ की सर्विस वेबसाइट बना दी और आपने क्लाइंट पकड़ के उनको सर्विस दी और पैसे बनाना शुरू कर दिया, ये भी कर सकते हो आप। सही है। टूल बेस्ड हम बात कर चुके हैं, इवेंट बेस्ड भी हम बात कर चुके हैं, एफिलिएट बेस्ड भी। एफिलिएट मार्केटिंग पता है ना क्या होती है? सबको पता है एफिलिएट मार्केटिंग? तीन चार क्यों आए? यस सर, बताओ ना, नहीं पता? हाँ बोलो नहीं पता। और एफिलिएट मार्केटिंग सिंपल ये है कि मेरी ये बॉटल की शॉप है, ठीक है, और ये मैं बॉटल बेचता हूँ, ठीक है। आपकी कहीं पे ऐसी रसाई है जहाँ पे आपके फॉलोअर्स हैं, जहाँ पे आपके सुनने वाले लोग हैं, सही है, जहाँ पे आपको लोग जानते हैं, आपकी सुनते हैं, आप कहो कि यार ये बॉटल ले लो, बहुत अच्छी है, फ़ायदेमंद है, आप जो प्लास्टिक की बॉटल में पानी पीते हो सही नहीं है, आप इन बॉटल में पियो तो आपका पानी जो है ना वो एनर्जी वाटर बन जाएगा। तो उसको देख के आपने क्लिक किया और आप उसकी वेबसाइट पर चले गए।
उस बिहाफ पे उसने आपका एक परसेंटेज रखा हुआ है कि यार मुइस, अगर तेरे रेफरेंस से कोई आएगा, आपके रेफरेंस से कोई आएगा, ये बॉटल परचेज करेगा तो मैं तुम्हें 20% दूंगा। अगर मेरी प्रोडक्ट 1000 रुपये की है तो मैं आपको 200 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। तो वो एफिलिएट मार्केटिंग कहलाती है कि आप अगले की प्रोडक्ट बेच के, जैसे लोग कहते हैं कि यार आप यहाँ से डोमेन होस्टिंग खरीद लो, हम आपको फ्री में वेबसाइट बना के देंगे। देखे ना ऐड, जैसे अभी यही बता रहा था आतिफ, तो क्या है वो डोमेन होस्टिंग से, अब फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपये की कोई होस्टिंग खरीद रहा है, 15,000 में से वो कह रहा है कि आपका 50% है, 50% मेरा है, तो 7-8 हज़ार रुपये तो उसके पास आ गए एक साल के। अगर वो 5 साल का खरीद रहा है तो देखो लाख रुपए की हो गई। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5 ईयर्स, 1 ईयर की कॉस्ट 15,000 रुपये, 5 साल से मल्टीप्लाई कर लो, 85,000 की अगर शॉपिंग कर लेगा और 50% उसके पास आ जाएगा, 40,000 रुपये उसने कमा लिए। तो 10-15 हज़ार रुपये की वेबसाइट फ्री में बना के दे रहा है, तो क्या कर रहा है वो? कुछ भी नहीं कर रहा। उसके पास ऑलरेडी थीम अवेलेबल है, उस थीम को डाल के आपका कंटेंट उसमें पुट करके आपको दे देगा। समझ रहे हो? इट्स कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। सही है? सही बना के दो मुझे यार। तो डिपेंड करता है ना आपकी प्रैक्टिस पे। अगर आप प्रैक्टिस किए हो तो आपको 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे, 5 घंटे में आप बना के दे दोगे। प्रैक्टिस नहीं किया हुआ और सारा गेम कंटेंट का है, अगर आपको कंटेंट मिल जाएगा तो आप इजीली बना लोगे। बस इजी, उससे इजी शॉपिफाई है, ठीक है, उससे इजी फिर विक्स है। क्या लोकल बिजनेस है? गूगल माई बिजनेस, गूगल आपको ऑप्शन देता है कि फ्री में आप गूगल बिजनेस बना लो अपना। फॉर एग्जाम्पल आज मैं सर्च करता हूँ मिजान बैंक नियर मी, तो मुझे बता देगा नियर मिजान बैंक कौन सा है, मैं जहाँ रहता हूँ। आपने लिख दिया रेस्टोरेंट नियर मी, तो रेस्टोरेंट आप जहाँ रहते हो उसकी सराउंडिंग में रेस्टोरेंट आ जाएंगे। तो लोकल जो बिजनेस है ना, उसको लोकल एसईओ भी कहते हैं। एक बंदा आपको बोले यार आप वैसे एसईओ में तो प्रमोट नहीं हो सकते, लेकिन लोकल एसईओ में आप रैंक कर सकते हो। अब जैसे मैं आपको सर्च करके दिखाऊं, मिजान बैंक नियर मी, ठीक है, ये सारे क्या आ गए? गूगल मैप बिजनेस अकाउंट आ गए। अब इसको लोगों ने मॉडिफाई किया होता है, इसमें इमेजेस लगाई हुई होती हैं, सारी चीज़ें की होती है, ये भी सीखेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है, इसकी सर्विस भी आप दे सकते हो गूगल मैप बिजनेस की। इसको लोकल एसईओ कहते हैं बेसिकली। मैप पे नहीं, इसकी पूरी एक शॉप दुकान बनती है, उसमें आप अपने टाइमिंग डालते हो कि आपका रेस्टोरेंट कब से कब तक ऑन होता है, डाइन इन है या नहीं है, सही है, या टेक अवे है, ठीक है, सारी चीज़ें आप इसमें पुट करते हो, अपनी तस्वीरें डालते हो। हाँ, इस पर बहुत सारे लोग जाते हैं भाई। ठीक है, यहाँ बता रहा है मुझे मैदान में गुलशन इकबाल। अब इससे मेरा शायद जो लोकेशन ट्रैक की हुई है वो गुलशन की हुई है, तभी मुझे गुलशन से रिलेटेड बता रहा है, ब्लॉक 5। तो ये बेसिकली लोकल एसईओ है। सारे कंप्लीट कर लिया ना हमने? एफिलिएट कर लिया, सर्विस कर लिया, लोकल बिजनेस कर लिया, टूल बेस्ड कर लिया, इवेंट बेस्ड कर लिया, ठीक है, ई कॉमर्स बेस्ड प्रोडक्ट वगैरह देख लिया। अब जैसे सोनी, सोनी रिमोट कंट्रोल ऐप, बैठ जाओ, कहाँ हो? चलो तुम तो बैठ गए खुद ही, खड़े हो जाओ। अच्छा चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, मतलब प्रोडक्ट लिस्टिंग की हुई है ना उसने, प्रोडक्ट लिस्टिंग, मल्टीपल प्रोडक्ट लिस्टिंग की हुई है, कंटेंट भरा हुआ है, तभी वो टॉप पे आ रहा है। बहुत बड़ी वेबसाइट हो गई ना, तो उसमें जब कंटेंट डालते जाओगे, जब कोई सर्च करेगा तो वही दिखाएगा ना। तो जब हम सर्च करते हैं प्रोडक्ट इन पाकिस्तान, कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं किसी और का आता नहीं है, तो इसका मटेरियल है, कंटेंट है, तो इसका आ जाता है। हाँ, वही मैंने बताया कि आपने टीवी से रिलेटेड आपने कोई कंटेंट बना दिया,
सही है, कैसे कनेक्ट करें। अभी कौन है, बाकर इलेक्ट्रॉनिक्स। सोनी टीवी रिमोट ऐप डाउनलोड, इस तरह से आपने रिमोट बना लिया। सोनी टीवी रिमोट कंट्रोल ऑनलाइन, सोनी टीवी रिमोट ओल्ड मॉडल, रिमोट प्राइस, सोनी टीवी रिमोट नॉट वर्किंग, उस पर कॉन्टेंट बना दिया। सही है। बेसिकली इन्होंने एपीआईज बनाई होती हैं, एपीआईज वहाँ से उठा के कनेक्ट कर देते हैं, उससे लिंक करके आप उसकी वेबसाइट पे चले जाते हो, जो कि जेन्युइन होता है, जहाँ से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो। सही है, ये देखो अप टू डाउन, यहाँ पे भी इसने डाला होगा। अब यहाँ से इसने क्या किया होगा, ऐप स्टोर से एपीआई कनेक्ट की हुई होगी, वहाँ से वो डाउनलोड हो जाएगा। तो ये बहुत सारी निशेज हैं, इस पे आप रिसर्च करना शुरू करो। सही है, देखो कि आप किस में काम कर सकते हो। सबसे बड़ा गेम ही यही है, और सबसे ज़्यादा टाइम ही इसमें लगता है नीश रिसर्च में। एक बार नीश रिसर्च हो गई 30% काम है। एक बार प्रोडक्ट सोर्स हंटिंग हो गई, फिर उसके बाद क्या है, आपने सोर्सिंग करना, उसको लिस्ट करना और उसको सेल करना। सबसे मुश्किल काम ही प्रोडक्ट हंटिंग है, कि ऐसा प्रोडक्ट निकालना जिसका वॉल्यूम ज़्यादा हो, जिसको लोग चाह रहे हो परचेज करना, ठीक है, और कंपटीशन कम हो। बताऊंगा वो, जब प्रोडक्ट हंट करोगे ना इंशाल्लाह बताऊंगा। आपको क्या जरूरत है, आप मालिक लोग हैं यार, अपना कारखाने हैं। ये रहा, तुम लोग ले तो नहीं गए हो, ले तो है ना। सही है सर, क्लियर है, कोई सवाल?